नाम सृष्टि है। आज मेरा क्लास 10th का एसएसटी का जो पहला चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर देखिए पहले चैप्टर का क्या नाम था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म में हमने देखा था उसका डेफिनेशन, अ फीलिंग ऑफ ए लव और प्राइड इन आवर ओन नेशन कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म। अपने कंट्री के प्रति प्रेम ही क्या है, हमारा नेशनलिज्म होता है। और उसके बाद हमने देखा था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने सारे पावर को क्या कर लिया था, सीज कर लिया था, यानी कि अपने अंडर में कर लिया था। उसके बाद उसमें आया था नेपोलियनिक कोड, जिसको सिविल कोड भी बोला जाता है, 1804 में आया था। तो नेपोलियन ने वहाँ पर क्या किया, अपना पूरा ही मिलिट्री पावर, जितने भी पावर थे सबको कंट्रोल वही करता था। तो उसमें हम लोगों ने देखा कुछ उसके जो भी काम करते थे वो अच्छे थे और कुछ क्या थे, बुरे थे। उसके बाद 1815 में वहाँ पर क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ था, प्रैब कंट्री जिसमें क्या था, प्रूशिया था, उसके बाद रसिया था और वियना था और ब्रिटेन था। इन सभी कंट्री ने वहाँ पर क्या किया था, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया था, जिसमें ट्रीटी ऑफ वियना भी हुआ था। उसके बाद तो पिछले वीडियो में हमने यही सब देखा कि कैसे वहाँ पे नेशनलिज्म आया, क्या क्या हुआ। इस वीडियो में देखेंगे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो बुक्स में दिए गए हैं कुछ वर्ड्स में, तो उसको देख लेते हैं पहले। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है अब्सोल्यूटिस्ट। अब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, अ गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ ए रूल विदाउट रिस्ट्रेंट ऑफ द पावर ऑफ एक्सरसाइज। इसका मतलब ये होता है ऐसी गवर्नमेंट जो बिना ही रोक टोक के कोई भी काम किए जा रही है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है और कोई भी रोक नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रोक टोक के बिना वो सारे काम क्या कर रही है, उसके पास काफ़ी पावर है। अब वो काम अच्छे कर रही है, बुरे कर रही है, वो डिपेंड करता है वो कैसा कर रही है। अब उसके बाद देखिए एक वर्ड और आया है उटोपियन। उटोपियन देखिए क्या होता है, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी विच प्रिंसिपली डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए उटोपियन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक राम राज्य, पहले क्या था, राम राज्य था और वहाँ पर लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था, मतलब सभी खुश थे, ऐसा समझ सकते हैं। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए राजा के पास नहीं जाते थे। लेकिन अब ऐसी सोसाइटी यानी कि ऐसा समाज अब एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं उटोपियन। एक इमेजिनरी है, इमेजिनरी मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी अब प्रिंसिपली एग्जिस्ट नहीं करता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक वर्ड है सफरेज। सफरेज का मतलब होता है द राइट टू वोट। वहाँ पर हमने देखा था कि प्रेप कंट्री के आने के बाद भी औरतों को क्या नहीं था, राइट टू वोट नहीं था। और यहाँ पर सफरेज का मतलब ही होता है द राइट टू वोट, द राइट टू वोट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का क्या मतलब होता है, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ द जेंडर। मतलब यहाँ पर क्या है, औरतों को, जितने भी फीमेल हैं उनको अवेयर करना। किसके लिए, वो कैसा भी हो सकता है, देखिए इक्वलिटी ऑफ द जेंडर, जेंडर की इक्वलिटी वहाँ पर मिलेगी। उसके बाद आप सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सारे टाइप्स के वहाँ पर क्या होंगे, आपको राइट्स मिलेंगे। उसको क्या बोला जाता है, फेमिनिस्ट। और उसमें क्या था, औरतों को क्या कराना था, अवेयर कराना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक है एलोगरी। एलोगरी का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया और थॉट अ पर्सन अ किंग। इसका मतलब देखिए, जैसे एलोगरी का एक हम लोग स्मारक चिन्ह ले लेते हैं। जैसे अपने भारत में, भारत को क्या कहा जाता है, भारत माता, एक फीमेल वर्जन का वो दे दिया गया है टाइटल। तो भारत को हम लोग क्या कहते हैं, भारत माता। भारत को क्या कहते हैं, इंडिया को क्या कहते हैं, देखिए इंडिया को कहते हैं भारत माता, भारत माता, माता। ऐसे ही जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी को जर्मेनिया नाम का एक टाइटल मिल गया है। तो वो थॉट क्या होता है, या तो वो पर्सन हो सकता है या तो वो किंग हो सकता है, जिसको एलोगरी वर्ड बोला गया है। उसके बाद देखिए नेशनलिज्म ऐसे कैसे आ गया वहाँ पर। अब ऐसा तो है नहीं कि जो नेशनलिज्म था कि वो एक दिन में आया हो। उसके बाद देखते हैं, देखिए नेशनलिज्म आने का वहाँ पर रीजन क्या था, क्योंकि जो मिड 18th सेंचुरी वहाँ पर यूरोप में कोई भी नेशनलिज्म नहीं था।
यूरोप में कोई भी नेशनलिज्म नहीं था, लेकिन यूं अचानक कैसे नेशनलिज्म आ गया। 19वीं सेंचुरी में देखिए नेशनलिज्म आया वहां पर, तो किस वजह से आया और क्यों आया उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। अगर हम यूरोपियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो 3 टाइप के थे वहां पर। देखिए पहला क्या है, अरिस्टोक्रेसी, दूसरा पीजेंट्री और तीसरा क्या है, मिडिल क्लास। तो पहले इसमें देखते हैं अरिस्टोक्रेसी क्या होता है। इसमें देखिए बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, क्या थे, बड़े बड़े आपके क्या थे, लैंड लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स, ऐसे समझ लीजिए जमींदार थे या बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे जिनके पास जमीनें भी काफ़ी होती थी। और उसके बाद दूसरे पॉइंट में देखिए इनकी पॉपुलेशन क्या होती थी, लेस पॉपुलेशन होती थी। पॉपुलेशन क्या होती थी, लेस होती थी। और उसके बाद देखिए इनके पास ऑल राइट्स, सभी राइट्स इन्हीं के पास थे, सभी राइट्स क्या थे, जो भी अधिकार थे इन्हीं को दिए गए थे, जो कि अरिस्टोक्रेसी थे। अब देखिए क्या हो गया, ये लैंडलॉर्ड्स हो गए और इनकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो थी वो कम थी, और उसके बाद सारे राइट्स इन्हीं के पास थे और ये काफ़ी ज़्यादा रिच बोल सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिच भी होते थे जिसकी वजह से। तो ये तो हो गया अरिस्टोक्रेसी। उसके बाद देखिए ये है पीजेंट्री, जिसमें क्या आ गया, पुअर पर्सन आ गए, पुअर पीपुल आ गए, पुअर पीपुल आ गए, गरीब लोग आ गए। अब देखिए और इसकी लेकिन जनसंख्या क्या होती थी, देखिए इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, यहाँ लेस पॉपुलेशन, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, मोर पॉपुलेशन। यहाँ पे जनसंख्या क्या होती थी, इनकी ज़्यादा होती थी, नो राइट्स, यहाँ पे सारे राइट्स किसके पास थे, इनके पास थे अरिस्टोक्रेसी में, लेकिन इनके पास कोई भी राइट्स, कोई भी अधिकार नहीं थे। अब देखिए इनको कोई कुछ नहीं पड़ा था कि वहाँ पर नेशनलिज्म आए या कुछ भी आए, और लेकिन और ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। जो पीजेंट्री में है ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इनको देखिए, इनको तो सारे राइट्स मिले हैं, इनको कोई राइट्स नहीं मिले थे। अब इनके ऊपर यही लोग हावी होते थे, अरिस्टोक्रेसी वाले ही इन पे हावी होते थे, ये बेचारे कुछ भी वहां पर नहीं कर। तब देखिए नेशनलिज्म की भावना कैसे उठी वहां पर। देखिए मिड 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 18वीं सेंचुरी तक कोई भी नेशनलिज्म नहीं था, और इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि डाइवर्सिटी की वजह से वहाँ पर नेशनलिज्म नहीं था। क्यों डाइवर्सिटी, मतलब वहाँ पर लोगों के अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर नेशनलिज्म फैलाना, स्प्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन ये जो मिडिल क्लास, देखिए तीसरा क्या है स्ट्रक्चर में, मिडिल क्लास। इसमें कौन, देखिए ये तो ना तो ज़्यादा रिच थे और ना ही ज़्यादा पुअर थे, और देखिए ये ना ज़्यादा गरीब थे ना ज़्यादा अमीर थे, तो नाइदर वेरी रिच नॉर वेरी पुअर। अब देखिए इसमें कौन से लोग आते थे, इसमें वो लोग आते थे, देखिए जैसे डॉक्टर हो गए और बिजनेसमैन हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सारे लोग एक्सेट्रा, जैसे बिजनेसमैन हो गए, ये सारे लोग आते थे। ये लोग पढ़े लिखे लोग थे। एक और पॉइंट ले सकते हैं, ये लोग एजुकेटेड थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। तो देखिए इन लोगों का क्या था, देखिए इनको तो कोई मतलब नहीं है और इनको भी कोई नहीं मतलब है, क्योंकि सारे राइट्स इनके पास है, इनके बेचारों के पास तो कोई राइट्स भी नहीं है। लेकिन ये जो एजुकेटेड पर्सन है, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। ये लोग ऐसे नहीं जी सकते थे कि सारे राइट्स इनको मिल गए, इनको कोई राइट्स नहीं मिले। ये देखिए ये पढ़े लिखे लोग, ये अपना हक लेना जानते हैं। उसके बाद इसमें आते कौन थे, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, तो ये सारे लोग आते थे। तब देखिए वहाँ पर नेशनलिज्म की भावना इन लोगों की वजह से उठी। इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पर एक आया लिबरल नेशनलिज्म। इन लोगों की वजह से ही क्या हुआ, लिबरल नेशनलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद आया। अब देखिए साम्राज्यवाद किसको बोलते हैं, एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी। यहाँ पर इनका जो रूल चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया, अरिस्टोक्रेसी के रूल को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, वहाँ पर क्या आ गई, सभी को समान नज़रों से देखा जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ गई। और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सभी को क्या मिल गया, फ्रीडम मिल गया। अब देखिए इनको प्रिविलेज यानी कि काफ़ी सुविधाएं भी मिले हुए थे, सुविधाएं इनको मिले थे और इनको कुछ भी नहीं मिले थे। तो इन लोगों ने इस चीज़ को भी खत्म कराया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिविलेज, यानी कि इनके पास जितने भी सुविधाएं थे वो सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। उसको बोला जाता है लिबरल नेशनलिज्म। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इंपेरियलिज्म क्या होता है। देखिए अ लार्ज नेशन
begin to occupy smaller nation to the expand its territory and power is called imperialism। इसका मतलब ये होता है जो बड़े बड़े नेशन थे, बड़े बड़े क्या थे, नेशन थे, वो छोटे जितने भी छोटे स्टेट हो सकते हैं, टेरिटरीज हो सकते हैं, उनको क्या कर लेना, ऑक्युपाई कर लेना, अपने अंडर ले लेना। क्या कर लेना, अपने अंडर कर लेना, जिससे क्या होगा, उनकी जो टेरिटरी है वो एक्सपेंड हो जाएगी, यानी कि बड़ी हो जाएगी, उसको बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। ये था अपना पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड के लिए आप लोग तीसरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच।